नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 प्रश्नावली 2.2 का सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ते हैं और हल करते हैं। यहाँ में आपका एक में दे रखा है ज्ञात कीजिए, जिसमें जो है कि यहाँ पे सी तक क्वेश्चन दे रखा है, यानी इसमें 6 को क्वेश्चन दिया है। फिर दूसरा में दिया है, मतलब एक एक करके सभी क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। तो चलिए पहले इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे एक में बोला है ज्ञात कीजिए, ये सभी को हल करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एक में यहाँ पे दे रखा है ए 1/4 का 1/4। आपको यह मालूम होना चाहिए कि का मतलब क्या होता है, गुना होता है। का मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो जहाँ जहाँ का है वहाँ हम क्या करेंगे, गुना देकर हल कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4 गुने 1/4। उसके बाद यहाँ पे गुना कर देंगे, 1 से गुना करेंगे, 1 में हो जाएगा 1 बटा में 4 चौके 16। ये आपका जो है कि बन के रेडी हो गया। अब यहाँ पे बी में आपका दे रखा है 3/5 का 1/4। देन आपको मालूम है कि का मतलब होता है गुना। तो यहाँ पे लिखना है 3/5 गुने 1/4। 1/4 3 से गुना करेंगे, 1 में हो जाएगा 3, हो जाएगा 5 चौके 20। ये भी आंसर जो है कि आपका आ गया। उसके बाद सी में यहाँ पे दे रखा है 4/3 का 1/4। यहाँ पे लिखेंगे सी में 4/3 का 1/4। यहाँ पे लिखना है 4/3 गुने 1/4। इसी तरह गुना कर देना है, 4 एकम 4 और 3 चौके 12। यहाँ पे कट रहा है तो कटा दीजिए, 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12। यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1/3। अगले यहाँ पे दे रखा है दूसरा में, जो है कि एकवा में ए है आपका, जो है कि ये एकवा में बी है, ये आपका 1 में सी है। उसके बाद यहाँ पे 2 में दे रखा है 2 में ए, ये आपका दे रखा है 2/9 का 1/7। यहाँ पे लिख लेंगे 2/9 का 1/7। यहाँ पे लिख लेंगे 1/7। देन आपको क्या करना है, का के स्थान पर गुना देना है। यहाँ पे लिखेंगे 2/9 गुने 1/7। गुना कर देंगे, 2 एकम 2, यहाँ पे हो जाएगा 9 सत्ते 63। दूसरा पे दिया है 6/5 का 1/7। यहाँ पे बी में दे रखा है 6/5 का 1/7। 6 एकम में यहाँ पर जो है कि आपको लिखना है 6/5। उसके बाद का के स्थान पर गुना देना है, लिखेंगे 1/7। देन आपको क्या कर देना है, गुना कर देना है। यहाँ पे हो जाएगा 6 एकम 6 बटा में 5 सत्ते 35। सी में यहाँ पे आपको दे रखा है 3/10 का 1/7। 3/10 का 1/7। यहाँ पे हो जाएगा 3/10 गुने 1/7 बराबर हो जाएगा 3 एकम 3 और 10 सत्ते 70। ये भी आपका जो है कि इसमें एक में जो क्वेश्चन दिया था बन गया। अब चलिए दूसरा को पढ़ते हैं और हल करते हैं। दूसरा में दिया है गुना कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए, यानी इसको गुना करके इसको जो है कि न्यूनतम रूप में बदलना है यदि संभव है तो। यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरा में पहला में दे रखा है 2/3 गुने 2/3। यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया है 2/3 गुने 2/3। इसको क्या करना है, आपको पहले भिन्न के रूप में ले आना है। यहाँ पे लिख लेंगे 2/3 गुने, इसको भिन्न में ले आने के लिए हम क्या करते हैं, 3 से गुना करेंगे 2 से, हो जाएगा 3 दूना 6 और 6 में जोड़ देंगे 2 को, हो जाएगा यहाँ पे 8। अब बटा में क्या है 3 है तो
3 लिख देंगे। देन आपको गुना कर देना है, यहाँ पे हो जाएगा 2 8 16। अब बटा में क्या है 3 3 9। इसको जो है कि आपको क्या करना है, इसको बोला गया है कि न्यूनतम रूप में लिखिए, यानी इसको भिन्न में भी आपको, यानी इसको जो है कि पूर्णांक में लिखना है। तो यहाँ पे क्या करना होता है, पूर्णांक में लिखने के लिए जो 9 है ना, यहाँ पे जो है कि 9 लिख देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 9 के पहाड़ा पढ़िए, 9 के पहाड़ा में 16 है, नहीं है, यानी 9 का 9, 9 दूना 18 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9 एकम 9। उसके बाद में आपको यह देखना होता है कि 9 में हम कितना जोड़ेंगे कि 16 हो जाएगा। तो 9 में जो है कि हम 7 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। तो यही आपका जो है कि आंसर आएगा। दूसरा यहाँ पे दे रखा है 2/7 गुने 7/9। यहाँ पे लिख लेंगे दूसरा में 2/7 गुने 7/9 हो जाएगा 2/7 गुने 7/9। यहाँ पर भी वही काम करना है। यहाँ पर जो है कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है कि आपका 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कट जाएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपका 2/9। ठीक है, तो आपका आंसर जो है कि इतना ही रहेगा, क्योंकि जब ऊपर में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। जब अंश में अधिक संख्या रहेगा ना, तब जाके जो है कि हम लोग इस तरह जो है कि पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अंश में आपका संख्या छोटा है और हर में अधिक है ना, तो इसको जो है कि इसके रूप में नहीं लिख सकते हैं। चलिए अगले यहाँ पे देख लेते हैं। अगला है 3/8 गुने 6/4। तीसरा में दे रखा है 3/8 गुने 6 कितना है 4, 6/4। अगर ये कट रहा है तो इसको कटा दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे 3 दूना 6 और 4 दूना 8। उसके बाद जो है कि आपका नहीं कटने वाला है। 3 से गुना करेंगे 3 में क्या हो जाएगा, 3 3 9, 4 चौके 16। ये भी, इसको भी जो है कि हम यहीं पे छोड़ देंगे, क्योंकि जो है कि अंश में आपका संख्या कम है। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 5 नंबर है। 5 नंबर में दिया है 1/3 गुने 15/8। यहाँ पर जो है कि 4 में भी यहाँ पे एक दे रखा है, 4 वाला लिख लीजिए। 4 में दिया है 9/5 गुने 3/5। 9/5 गुने 3/5। इसको भी क्या करना है, नहीं कटने वाला है तो गुना करना है। अब हो जाएगा 9 त्रिका 27, अब बटा में 50 25। इसको क्या करना है, इसको जो है कि आपको पूर्णांक में लिखना है। यहाँ पे जो हर में है इसको लिख देना है। उसके बाद लिखना है 25 एकम 25। अब 25 में आपको कितना जोड़ना है कि 27 हो जाए, तो यहाँ पे आपको लिखना है 2। ये भी आपका आंसर आ गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगला दे रखा है 5 नंबर 1/3। यहाँ पे है आपका 5 नंबर क्वेश्चन है 1/3 गुने 15/8। 15/8 यहाँ पे गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे 15 में हो जाएगा 15, और यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे आप कटा भी सकते हैं। यहाँ पे कट जाएगा 3 5 15, तो आपका यहाँ पे बचेगा 5/8। आपका आंसर जो है कि इतना ही रह जाएगा। अगले यहाँ पे दिया है 11/2 गुने 3/10। 3/10 इसमें भी जो है कि आप गुना कर देंगे। 11 3 33, अब बटा में 2 दहा के 20। यहाँ पे लिखेंगे 20 और 20 एकम 20, और 20 में कितना जोड़ेंगे कि हो जाएगा 33। तो जो है कि हम यहाँ पे लिखेंगे 13, नहीं हो जाएगा 1/13/20। क्या नंबर आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है 6 नंबर। उसके बाद हम लोग 7 नंबर देख लेते हैं। 7 में दिया है 4/5 गुने 12/7। 4/5 गुने 12/7। इसमें भी कोई नहीं कटने वाला है, तो हम गुना कर देंगे। 12 चौके 48, बटा में यहाँ पे हो जाएगा 5 7 35। यहाँ पे लिखना है 35, ठीक है। लिखेंगे 35 एकम 35। अब 35 में कितना जोड़ेंगे कि आपका हो जाएगा 38। तो 35 में यहाँ पे 35 में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 40, इधर 8 यानी 13। इसमें जो है कि हम लोग 13 जोड़ेंगे ना, 8 5 13 होता है। 13 जोड़ेंगे तो आपका जो है कि इतना आंसर आ जाएगा। तो जो है कि आपका यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर बन गया।
अब चलिए यहाँ पर जो है कि हम लोग तीसरा को भी हल कर लेते हैं। तीसरा को आपको उसी तरह बनाना है, ठीक है ना। इसमें बोला है निम्नलिखित भिन्नों को गुना कीजिए। जिस तरह इसको बनाए हैं उसी तरह इसको भी क्या करना है, बनाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया है उसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे 1 में दिया है 2/5 गुने 5.1/4। यहाँ पे लिखेंगे 1 में आपका जो क्वेश्चन है तीसरा का पहला में 2/5 गुने 5.1/4। इसको क्या करना होता है, इसको पहले भिन्न में जो है कि ले आना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/5 गुने 4×5 = 20 और 1 21 हो जाएगा 21/4। देन इसमें जो कटने वाला होता है उसको कटा देना होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, कट जाएगा 2 दूना 4। उसके बाद नहीं कटेगा, यहाँ पर हो जाएगा 21/5 दूना 10। इसको क्या करना है, इसको भी पूर्णांक में लिख देना है। यहाँ पे लिखेंगे हो जाएगा 10 दूना 20। अब 20 में क्या जोड़ेंगे कि हो जाएगा 21, तो 1 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 21। ये भी आपका जो है कि बन के रेडी हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं तीसरा का दूसरा। यहाँ पे लिखेंगे तीसरा का जो है कि आपका दूसरा यहाँ पर दे रखा है 6.2/5 6.2/5 गुने 7/9। यहाँ पे हो जाएगा 7/9। इसको जो है कि तोड़ना है। यहाँ पे लिखेंगे 5 × 30 और 2 32 32/5 गुने यहाँ पे कितना है 7/9। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कोई कटने वाला नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। जब यहाँ पे 5 से गुना करेंगे 9 में तो क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, 5 × 9 = 45। फिर यहाँ पे जब हम 32 से गुना करेंगे 7 में तो हो जाएगा 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1 7 × 21 और 1 22। इतना हो गया। उसके बाद इसको क्या करना है, आपको जो है कि इसको भी आपको पूर्णांक में लिखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे बटन में कितना है 45। इसको चलिए पहले हम लोग क्या कर लेंगे, भागा कर लेंगे। 45 से भाग देंगे किस में 224 में 224 में भाग देंगे। इसमें अगर हम 5 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 50 25 के 0 हाथ में 2 5 × 20 और 2 22। क्या बचेगा शेष 4 बचेगा। तो यहाँ पे जो है कि लिखेंगे 45 बचे क्या हो जाएगा 45 बचे हो जाएगा 220। शेष कितना है 4। तो शेष को हम लोग कहाँ लिखते हैं, ऊपर में लिखते हैं। ये भी आपका बन के रेडी हो गया। अब यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है 3/2 गुने 5.1/3। तीसरा है यहाँ पे 3/2 गुने 5.1/3। 3/2 गुने 3 × 5 = 15 और 1 16 बटन में कितना है 3 कट जाएगा। यहाँ पे 3 × 2 = 8 16 और 3 × 1 3। आपका जो आंसर आएगा 8 आएगा। अगले यहाँ पे दे रखा है 4 नंबर क्वेश्चन 5/6 गुने 2.3/7। लिखेंगे 5/6 गुने 7 दूना 14 और 3 कितना हो जाएगा 14 और 3 होता है 17। अब बटन में कितना है 7। इसमें जो है कि नहीं कटने वाला है तो हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। हो जाएगा 17 × 5 = 85। अब बटन में हो जाएगा 6 × 7 = 42। इसको जब हम पूर्णांक में तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 42 दूना कितना होता है 42 दूना आपका हो जाएगा 84। 84 में कितना जोड़ेंगे कि हो जाएगा 85, तो 1। तो यहाँ पे लिख देंगे 1। फिर यहाँ पे आपको जो है कि बनाना है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 में दिया है 3.2/5 गुने 4/7 4/7। इसको तोड़ना है 5 × 3 = 15 और 2 17
17 बटा में क्या हो जाएगा 5 और गुना हो जाएगा 4 बटा में 7, 4 बटा में 7। ये भी आपका नहीं कटने वाला है तो इसको क्या कर देना है, गुना कर देना है 17 चौका और 60 बटा में 5 सते 35।